हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। और इसकी जो थ्योरी है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ आखिर ये स्प्रिंग क्या है और इसका यूज़ क्या है, पर्पज़ क्या है और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ध्यान रखने में और प्रैक्टिकल करने में मदद आएंगी। तो स्प्रिंग क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। स्प्रिंग एक डिवाइस है जो कि स्टोर करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेजिलेंस। जो जब भी हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे तो ये इसको लोड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर हम जब उसको निकालेंगे तो ये जो एनर्जी स्टोर की है ये बैक कर देंगे इन द नेचर। तो इसका एक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं आप, और स्प्रिंग इसी को ही कहते हैं जो इसका मैकेनिज्म है। ओके, और इसका जो टाइप है इन्होंने दो डिवाइड में कैटेगराइज किया है, एक है टॉर्शन स्प्रिंग और एक है बेंडिंग स्प्रिंग। टॉर्शन स्प्रिंग क्या है, जब टेंशन लोड आता है तो हम जो भी स्प्रिंग प्रोवाइड करेंगे उसको हम टॉर्शन स्प्रिंग कह देंगे, और जब कॉम्प्रेशन लोड आता है उसको रेजिस्ट करने के लिए जो भी हम स्प्रिंग अप्लाई कर देंगे उसको कहेंगे बेंडिंग स्प्रिंग। अब टॉर्शन स्प्रिंग में इन्होंने दो टाइप दे दी है, यहाँ पर एक है क्लोज कॉइल्ड हेरिकल स्प्रिंग और यहाँ पर सेकंड जो आएंगी वो है ओपन कॉइल्ड हेरिकल स्प्रिंग। तो इन दोनों में अंतर क्या है, क्लोज्ड कॉइल्ड हेरिकल स्प्रिंग में क्या है कि जो भी इन दोनों के बीच का अंतर है, जो भी दो हेरिकल्स रहेंगे इस स्प्रिंग के छोटे छोटे, वो जो है वो क्लोज रहेंगे। इन दोनों का जो पिच है, जो अंतर है वो निग्लिजिबल रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो देखिए ये एक क्लोज स्पेरिकल है, क्लोज कॉइल हेरिकल स्प्रिंग है। और अगर ओपन कहेंगे तो आप इसको ओपन मतलब जो स्प्रिंग वायर का अंतर है दोनों के बीच का वो काफ़ी मतलब थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम इसको ओपन कह देंगे, क्लोज नहीं रहेगा। और बेंडिंग स्प्रिंग क्या है, इन दोनों में जो अंतर है वो मतलब थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और जो बेंडिंग स्प्रिंग है इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे तो एक लीफ या फिर प्लेट स्प्रिंग दी है इन्होंने, तो इस टाइप की ये बेंडिंग स्प्रिंग रहेंगी। आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। ओके, तो ये जो टेस्ट है ये टेस्ट मशीन है जिसको हम कहेंगे स्प्रिंग टेस्ट मशीन। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगेंगी जिसमें हमें इसमें लोड भी अप्लाई करना है और इसका जो डिफ्लेक्शन है वो चेक करना है। अब इसका पर्पज़ क्या है कि हमें इसमें से टिफनेस निकालना पड़ेगा इस स्प्रिंग का, और हमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, सी का। ओके, इन उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये टाइप टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल, इसमें हमें टाइप ऑफ द स्प्रिंग, किलोन्यूटन, डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मीन ऑफ रिजिडिटी। तो ये जो ये जो चार है ये हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें हम लोड अप्लाई कर देते हैं ग्रेजुअली, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन करेंगे तो लोड हमें अप्लाई कर देना है जो भी टॉर्शन रहेगा या फिर कॉम्प्रेशन। डिफ्लेक्शन क्या है, हम इसका डिफ्लेक्शन चेक करेंगे डायल गेज से, और डायल गेज हमें बता देंगे कि इसका जो डिफ्लेक्शन है, इसका जो क्या कहेंगे, लिस्ट काउंट। ओके, तो लिस्ट काउंट 0.02 mm रहेगा, तकरीबन 5 mm। तो ये हम यहाँ से चेक कर लेंगे, और स्टिफनेस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक फार्मूले के साथ। तो और फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी फार्मूले से हमें निकालना पड़ेगा। तो इसकी प्रोसीजर है, हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे प्रोसीजर क्या होगी, बाकी आगे देखेंगे। तो प्रोसीजर में कुछ नहीं, एक मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि एक मशीन रहेंगी जिसका नाम स्प्रिंग टेस्ट मशीन रहेगा। ओके, और स्प्रिंग टेस्ट मशीन हम क्या करेंगे इसके साथ कि पहले हमें ज़रूरत लगेंगे एक स्प्रिंग टेस्ट मशीन की। इसमें हमें स्प्रिंग फिक्स कर देना है और फिर अप्लाई करना है ग्रेजुअली लोड। ओके, तो ये टेंशन भी रहेगा और कॉम्प्रेशन भी रहेगा हमारी जो स्प्रिंग है उसके हिसाब से रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमें इसको बस अप्लाई कर देना है और ग्रेजुअली 5 किलो न्यूटन तक इसको अप्लाई करना होगा। पहले हमें 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन ऐसे, और इसका जो डिफ्लेक्शन आता है वो भी हमें कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा। अब जब हम इसको अप्लाई कर देंगे और रिकॉर्ड्स जो भी रिकॉर्ड आएंगे वो भी हम इसको नोट कर देंगे इस ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो फिर हमें कुछ लोड आ जाएंगे 5 तक के, और फिर डिफ्लेक्शन आ जाएंगे। फिर हमें यहाँ पे एक स्टिफनेस का एक फार्मूला है वो अप्लाई कर देना पड़ेगा। द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज डिफाइंड हैज द लोड टू प्रोड्यूस द यूनिट डिफ्लेक्शन। ओके, मतलब इसका मतलब होगा कि कितना लोड लगेगा यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब वन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने में। तो इसी को हम कहते हैं
इन द स्प्रिंग की स्टिफनेस होगा। तो ये हमें W बाय डिफ्लेक्शन, जिसको हमने डेल्टा कह के लिखा है, तो इसका अभी डेल्टा जो है, डेल्टा ये एक्चुअली हमें ये भी निकालना पड़ेगा यहाँ से। मतलब डेल्टा का एक क्या कहेंगे आप, एक इंडिविजुअल फार्मूला इन्होंने दिया है कि जो है 6.4 WR3N बाय C, जो कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है D⁴। ये इसका फॉर्मूला है स्टिफनेस का, सॉरी स्टिफनेस का नहीं, डेल्टा। मतलब जो भी हम यहाँ पर डायरेक्टली डेल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं डिफ्लेक्शन, तो ये हमें इससे भी मिल सकता है, ओके, इस फार्मूले से भी। लेकिन हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें जो भी हमारा डिफ्लेक्शन आया है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जनरली अभी मेरा डिफ्लेक्शन अगर 15 आया है 2 किलो न्यूटन के लिए, तो यहाँ पर मेरा जो लोड है वो रहेगा 2 किलो न्यूटन और डिफ्लेक्शन रहेगा 5 mm या फिर 15 mm। ओके, 15 कहा तो मैंने, तो 15। तो यहाँ से मुझे स्टिफनेस मिल जाएगी मेरी। अगर मुझे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है, देखिए यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो फिर मैं ये फार्मूले के साथ जाऊँगा, ओके, ये फार्मूले के साथ। मतलब अभी मुझे तो मेरा डिफ्लेक्शन मालूम है, तो यहाँ पर C जो है ये यहाँ पर चला जाएगा इस हिसाब से, और फिर यहाँ पर मुझे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब जो भी मैंने यहाँ पर निकाला है, तो ये कैलकुलेशन यहाँ से आ जाएंगे, ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के। काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ के कुछ टर्म्स है, ये आपको मैं समझा देता हूँ कि कौन से क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पर, आपको पता ही है कि जो डेल्टा है ये मेरा डिफ्लेक्शन है। जो भी डिफ्लेक्शन आता है मैं डायरेक्ट से गिन लूँगा, वहाँ पर वो दे दिए जाएंगे। उसका लिस्ट काउंट क्या रहेगा, 0.02 mm, 5 mm, ओके। ये मतलब 0.02 mm मतलब ही 5 mm होता है, ये आपको। अगर आगे बढ़े तो इस प्रैक्टिकल में जो W है ये रहेगा लोड, जो भी हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुअली 1 2 3 4 5। जो 64 है ये कांस्टेंट रहेगा, W फिर से वही आ जाता है। और जो R है, R आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर मीन रेडियस है, ओके, मीन रेडियस ऑफ द कॉइल। मतलब जो भी रेडियस है आपको मिल जाएंगे, उसका मीन आ जाएगा। आप अगर यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ स्प्रिंग वायर है, उसकी जो डायमीटर है स्प्रिंग वायर की वो है 15। और फिर जो स्प्रिंग कॉइल की डायमीटर है, मतलब जो एक वायर है, मतलब देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको इनिशियली बताना चाहूँगा कि अगर ये स्प्रिंग है, ऐसा समझिए, ऐसे समझिए, जान दीजिए, हाँ ऐसे, तो इसका जो डायमीटर है इसका स्प्रिंग वायर का वो है 15 mm। और ये जो स्प्रिंग आती है पूरी, अभी आप अगर ऊपर से देखेंगे इसको टॉप व्यू से, तो ये ऐसे दिखेंगी, तो इसका जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा कॉइल का। तो ये मेरा 125 mm है, ठीक है, ये देखिए मैंने ऐसे लिखा है। अब मीन क्या है, मुझे मीन क्या करना पड़ेगा, जो कैपिटल D है उससे स्मॉल d, तो फिर मेरा मतलब जो मीन कॉइल है, जो मीन डायमीटर है वो निकल के आ जाएगा। और फिर इसको मैं अगर बाय 2 करता हूँ तो मेरी मीन रेडियस आ जाएगी, ओके। और नंबर ऑफ टर्न्स मेरे 6 थे, तो इसलिए मैंने 6 ले लिए। तो यही है इसका बेसिक। R यहाँ से निकल आएगा, और N तो आपको पता ही है, फिर नंबर ऑफ टर्न्स, और C जो है वो आपको निकलना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन आपको पता है। और D क्या रहेगा, आपको अभी बताया था मैंने कि ये स्प्रिंग जो वायर है, एक वायर है, इसकी जो टर्न आती है उसकी डायमीटर रहेंगी, जो कि मेरी तो यहाँ पर है 15 mm। तो यहाँ पर 15 mm रेज़ टू द पावर 4 लिख दीजिएगा। आप यहाँ से सबसे पहले स्टिफनेस कैलकुलेट कर लीजिएगा, और फिर स्टिफनेस के साथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और फिर इसको यहाँ पर प्लॉट कर दीजिएगा, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मीन निकाल लीजिएगा। ये था इस प्रैक्टिकल में हमें कुछ, मतलब जो स्प्रिंग का प्रैक्टिकल है, जो डिफ्लेक्शन है, इसमें तो हमें डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि जो चेंज आता है किसी लोड को अप्लाई करने के बाद, वही निकलना पड़ेगा, उसी को हम स्टिफनेस कहते हैं। और फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो कि C है, और ये हम जैसे ही निकालते थे तो आपको आपके प्रैक्टिकल के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इससे कुछ समझिएगा, अच्छे से सीखिएगा, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होगा ये भी सर से आप बात कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।